बस टूल करवा दिया था मैंने आपको, और रफ एंड ब्रश टूल करवा दिया था, फ्री ट्रांसफर भी करवा देता, ठीक है। क्रॉपिंग का भी बताया था मैंने आपको, नहीं क्रॉप नहीं बताया, क्रॉप नहीं। आज फिर क्रॉप देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, इस पर कोई भी कलर भी कर दिया, क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया। क्रॉप टूल का काम ये है कि आपके ऑब्जेक्ट्स को क्रॉप करना, क्रॉप मीन्स कटिंग करना, ठीक है। और यहाँ पर आकर आप उसका कुछ एंगल भी चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज हो गया। मैं जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, जितनी सिलेक्शन इस वक्त इस पर आ रही है ना, ये इतने पोर्शन को बचा लेगा, बाकी सारा रिमूव कर देगा। ये क्रॉप का काम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक टूल आता है जिसे हम बोलते हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल का काम बेसिकली कटिंग का है, ठीक है। हम कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है यहाँ पर ऑटो क्लोज की, और दूसरी आपके पास लीव एज वन ऑब्जेक्ट की। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो फौरी तौर पर कलर्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने मार्क किया, बेसिकली दो चीज़ों को मार्क किया कि इतना पोर्शन मुझे काटना है। अरेंज में जाऊँगा, यहाँ पर आकर मैं करूँगा ब्रेक अपार्ट, ठीक है। जो मार्क किया तो उसको अब अलग अलग कर दे। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक किया, और अब इसको उठाया, इसको साइड पे कर दिया, इसको उठाया, इसको साइड पे कर दिया। और मैंने आपको बताया था जो ओपन एरिया होता है उसमें कलर नहीं होता, मार्क करते उसने कलर तो पहले उड़ा दिया, ठीक है ना। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये फिल हो, अनफिल ना हो। तो यहाँ पर मैं ऑटो क्लोज एंड कट इस ऑप्शंस को दोबारा से यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आकर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद से सेलेक्ट किया। इसको ब्रेक को पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये खुद ब खुद सिर्फ टक करना है और अब वो उतना पोर्शन आपका काट देगा, ठीक है। ये कटिंग के लिए जितना पोर्शन चाहिए उतना आपको काट देगा, ठीक है। जैसे मर्जी काट लें, स्ट्रेट काट लें, कॉर्नर्स में काट लें, साइड्स काट लें, ये आपकी मर्जी है। कर्व में भी काटेगा? नहीं, कर्व में नहीं, स्ट्रेट ही काटेगा, स्ट्रेट काटेगा, कर्व में नहीं आएगा। अगर कर्व करनी है तो फिर आपको शेप टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर शेप्स के साथ आप उसको काट सकते हैं, शेप के बगैर नहीं होगा, ठीक है। वो शेपिंग के लिए उसको अंदर बार यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पर अरेज टूल है, अरेज करना है, ठीक है। यहाँ पर सर्कल दे रहा है, पॉइंट्स दे रहा है, आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स इसका सेट कर लें। मैं इसको फॉर एग्जांपल 1 करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, पूरा पोर्शन प्रेस करके रखेंगे तो उतना पोर्शन फ्री हैंड वर्किंग के साथ जाएगा। यहाँ पर सर्कल के बजाय मेरे पास रेक्टेंगल भी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक किया, ये क्लिक किया, यहाँ डबल क्लिक कर देंगे उतना पोर्शन आपका कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर एक और टूल है जो आपके पास यहाँ पर विजुअल सेगमेंट डिलीट के नाम से है। ये बेसिकली काम ये करेगा, आपके ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ही करेगा, बस सिलेक्ट करते हुए से जैसे छोड़ेंगे उतना उतना पोर्शन आपका कट जाएगा। 15-20 ऑब्जेक्ट हो ना, तो एक एक को सिलेक्ट करने के बजाय फिर डिलीट करने, आप डायरेक्ट इसे सेगमेंट को यूज़ करें, उतना उतना पोर्शन, उतने उतने ऑब्जेक्ट्स जो अब आपके कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। जूम है जी, करीब करना किसी भी फाइल्स को, ठीक है। करीब करने के लिए जूम टूल का इस्तेमाल है। इसके साथ इसके अंदर एक बटन दे रहा है, इसका मतलब इसमें मज़ीद ऑप्शंस मौजूद है। हैंड टूल है, ये ऑब्जेक्ट्स पेज को मूव करने के लिए जहाँ मर्जी जाकर रख दो, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली चंद एक ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये पेन टूल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर फ्री हैंड टूल है। पहला टूल इसमें आपके पास फ्री हैंड टूल आता है जिसकी शॉर्टकट की या फंक्शन की F5 है। इसका काम जी लाइन को ड्रॉ करना है। अगर स्ट्रेट लाइन लगानी है तो कंट्रोल का बटन होल्ड रख लें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर कंट्रोल का बटन होल्ड नहीं करेंगे, ये देखें स्ट्रेट नहीं आ रही, किसी भी तरीके से स्ट्रेट नहीं आ रही। जैसे कंट्रोल का बटन होल्ड करूँगा तो स्ट्रेट हो जाए। अगर आपने प्रेस करके रखा हुआ है तो जैसे मर्जी फ्री हैंड मूव करें वैसा आपके पास एक पाथ बन जाएगा। यहाँ लाकर लास्ट पॉइंट के साथ मिला दें, वो आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रेस करके रखा, जैसे मर्जी से लेकर चले जाएं फ्री हैंड मूवमेंट्स के साथ, जैसे पेंसिल वर्क होती है ना, पेंसिल ड्राइंग करती है, वैसे आप करेंगे, ठीक है। अगर कॉर्नर कॉर्नर के साथ नहीं मिला हुआ, ये पॉइंट्स नहीं मिला हुआ, छोड़ दिया, तो अब कलर करेंगे अपनी, क्योंकि ओपन है ना, क्लोज होगा तो होगा।
या तो उसको उसके ऊपर रख दें या फिर दोबारा जाके ज्वाइन के ऑप्शंस को यूज़ करें तो ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन का ऑप्शन है दोबारा। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट कर लें और अब यहाँ से ज्वाइन कर दें, ऑटोमेटिकली उन दोनों को मिला देगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है बेजियर टूल। बेजियर टूल का काम क्या है कि यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया, एक नोड आ गई, यहाँ पर क्लिक किया तो ये नोड जहाँ क्लिक करूँगा उसके साथ मिल जाएगा। ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और लास्ट में मैंने इसके साथ मिला दिया। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया टूल मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, ये पहली ऑप्शंस है इसके अंदर, पहले ये देख लें। आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश टूल है, आर्टिस्टिक मीडिया, और इसकी पहली ऑप्शन है प्रीसेट। प्रीसेट आपके ये प्रीसेट हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। इसका साइज़ यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, प्रीसेट का ये लें, बड़ा हो जाएगा। कलर कोई करेंगे तो ये लें, कलर हो जाएगा इसके अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर जिगजैग इसको ड्रा करूँ तो वैसे ही शेप्स आएगी। मैं इसके अलावा कोई फॉर एग्जांपल एक शेप बनाता हूँ, मैं एक आई बनाता हूँ। ठीक है, आई का इफेक्ट्स वैसे देना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या होगा वो ज़रा थोड़ा सा देखिएगा। ये मैंने इस तरीके से कर्व करके मिलाया, कंबाइन किया और इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दिया और इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद ये एक शेप बन गई ना। अब आर्टिस्टिक मीडिया टूल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब इनमें से कोई भी प्रीसेट आप सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ये कर लें। ठीक है, कलर मैं इसमें ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, आप ये वाला कर लें, आप इसमें ये वाला कर लें। ठीक है, ये देखें, ये आई का इफेक्ट्स वैसे ही आपके पास बना हुआ है। ये डिफरेंट शेप्स हैं, किसी को भी यूज़ कर लें। ये लें। ठीक है, यानी कि स्ट्रोक देगा एक ब्रश की, थोड़ी सी उसको थिक कर देगा, मोटाई में देगा। ठीक है, और जितना मर्जी साइज बड़ा या छोटा कर लें इसका। मैं आर्टिस्टिक मीडिया को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास शेप्स वैसे ही हो जाएगी। इसके पॉइंट्स को बढ़ा लें। फेस स्केच एक आपके पास बना बनाया जाएगा। इसके अलावा जी यहाँ पर आपके पास आ जाता है ब्रश। ये मुख्तलिफ ब्रश हैं, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैंने एरो को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऐसे बना सकता हूँ या कोई ऐसे शेप्स लेने के बाद उसके ऊपर भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, सर्कल वगैरह लेकर। जैसे मैंने ये ली शेप्स और आर्टिस्टिक मीडिया टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इस एरो को सिलेक्ट कर दिया, उसकी शेप वैसे बन गई। ठीक है ना। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है स्पेयर। स्पेयर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, यहाँ पर ये ले लें। ठीक है, ये ले लें, या फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं ये बहुत सी चीज़ें आपको डिफरेंट जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब इनको जो आपने ली हैं इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। अरेंज में जाकर ब्रेक अपार्ट किया, पहले जैसे मैंने पाथ बनाया था वैसे पाथ्स को ये अलग कर देगा। ठीक है, उसके बाद अनग्रुप करेंगे तो इन बर्ड्स को अलग अलग कर देगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सामने अलग अलग हो गए। अगर इनके कलर्स को भी चेंज करना है, फिर एक दफ़ा अनग्रुप करें तो यहाँ पर आकर आप इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। हर पार्ट्स आपका अलग, बनी बनाई शेप्स आपको आर्टिस्टिक मीडिया टूल के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद कॉलीग्राफी आ जाती है। अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं खुद से तो यहाँ पर लिख सकते हैं।
ठीक है। साइज भी पेन का छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके पास पॉली लाइन है, ये आपके पास फ्री हैंड मूवमेंट्स की तरह ही काम करेगा सेम। या डबल क्लिक करेंगे या उस पॉइंट्स पे जाके छोड़ेंगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लिक किया ये टिक टिक होगा, जहाँ मर्जी जाके क्लिक करते हैं। ये पाथ वर्क के लिए होता है, सिलेक्शंस करने के लिए, कोई पाथ वगैरह बनाने के लिए उसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इससे भी बेहतर ये एक टूल और है हमारे पास, यहाँ पर आता है पेन टूल। पेन टूल बेसिकली पाथ के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी पाथ यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हैं, प्रेस करके रखेंगे साथ में कर्व भी आ जाएगी, जबकि बाकी में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद छोड़ा नहीं, प्रेस करके रखा, नीचे की तरफ ले कर्व आ गया। यहाँ प्रेस करके रखा, ये कर्व आ गई, यहाँ प्रेस करके रखा, कर्व आ गई, यहाँ पर क्लिक किया। ये ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी कुछ काम कर रहा था तो उसके अंदर भी इसी तरीके से ट्रेसिंग वगैरह ज़्यादातर मैं यूज़ कर रहा था। मैं यहाँ पर आपको एक फ़ाइल जो है ना जिस पे काम कर रहा था वो आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल है, इसमें ये जितना भी सीन बना हुआ है ना, ठीक है, अगर कोई काम नहीं ना हो रहा तो आप उसमें ट्रेसिंग कर लें। मैंने ये सारा ट्रेस के थ्रू बनाया हुआ है। यहाँ पर ये देख लें, ये एक अभी ये अनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। ये नीचे सारा मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है। बेसिकली से बना क्यों रहा हूँ, मुझे इसकी ऐप करनी थी एनिमेशंस, तो मुझे सारे पार्ट्स जो है ना वो अलग अलग चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको इतने पोर्शन को अलग लेकर आऊँगा, ठीक है, इस पोर्शन को अलग ट्रेस करके लाऊंगा, इसको अलग लाऊंगा। ऊपर देखें ये कलर्स अभी मैं बना रहा हूँ, ये कुछ बना ली मैं कुछ बना रहा हूँ, तो सेम वैसे ही डिज़ाइन लेकर मैं उसको करने के बाद आउटलाइंस रिमूव कर दूंगा, सेम नीचे वाला कलर्स मुझे डिस्प्ले करवा देगा। और मुझे ये सारा डिज़ाइन बनाना है, तो बजाय इसके कि मैं अलग अलग चीज़ें बनाऊँ, पेन टूल की मदद से मैंने सारा ट्रेस किया। ठीक है, कोई काम नहीं आता चीज़ रख के आप ट्रेसिंग के साथ काम कर लें, ये सबसे आसान है। मार्केट में बहुत से लोग जो काम करते हैं ना, बेसिकली वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो टेक्निक नहीं यूज़ करते, वो पेन टूल को यूज़ करते हैं, पेन टूल से काम करते हैं। आप लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में भी काम करते हैं तो वो भी ट्रेसिंग ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। आप इन डिज़ाइन में काम कर लें, आप एडोब इलस्ट्रेटर में काम कर लें, फ्री हैंड में काम कर लें, है ठीक है। तो ज़्यादातर काम इस पे होता है। तो पेन टूल के ऊपर आप जितना हाथ सेट कर लेंगे उतना ही अच्छा। पेन टूल में बनाने के बाद आप बस जस्ट आपने बाद में क्या करना है, उसकी शेप टूल के साथ वर्किंग करनी। अब मैं थोड़ा सा ना इसको यहाँ से ये बना कर दिखाता हूँ आपको। मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ लाकर इस पॉइंट के साथ क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर या इस जगह पर थोड़ा सा आगे ले जाए तो मुझे फालतू एरिया भी चाहिए, यहाँ पर क्लिक किया, ये क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल ए किया, ये पूरी की पूरी लाइन सिलेक्शन में आ गई, शेप टूल ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया। यहाँ से मैंने कर्व टूल के ऊपर क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व के ऊपर, यहाँ से पकड़ा, ये राउंड शेप में ले आया। अब देखिए कितनी आसानी से वो सारा काम होगा जो मैं करना चाह रहा था और काफ़ी टाइम के साथ होता। मैं इसको थोड़ा सा इस पॉइंट के साथ यहाँ पर मिला देता हूँ और इसको थोड़ा सा बैक पर यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया और इसको यहीं से पकड़ के थोड़ा सा अंदर की साइड पे ले आया। दोबारा यहाँ पर क्लिक किया, हैंडल्स आ गया, इस हैंडल की मदद से इसको थोड़ा सा बाहर की जानिब ले गया और यहाँ पर ये नोट्स को मैंने डिलीट कर दिया, गुलाई में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी कलर्स, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर दे के देखता हूँ, ये देखें सेम वही वाला। ये जब शिफ्ट पेज डाउन करूँगा तो ये बैक हैंड पे होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा, ये सर्कल के बैक पर छुप जाएगा। और यहाँ पर ये नहीं होगा जब ये ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, इतना पोर्शन मैं ऊपर वाला इसको ये सारा उड़ा दूँगा तो ये इसके बैक से इतना इतना नज़र आ रहा होगा। ये सर्कल जो है ना, ये ऊपर वाला, ये बेसिकली पेज पे भी जा सकता है ये वाला। हाँ जी, कहीं पर भी जा सकता है। ये इसके ऊपर मैं अगर फॉर एग्जांपल ये कलर करता ना तो इससे कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, सॉरी इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, ये देखें। अब देखें मुझे इतना पोर्शन इसके बैक पर छुपाना ही था, ठीक है ना, वो जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा था वो अलग से है ना, ये यहाँ पर आपके पास इस तरीके से शेप्स आ गए। तो बेसिकली काम किससे कर रहा हूँ मैं, शेप टूल की मदद से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें यह है कि मैं यहाँ पर लाने के बजाय मैं साथ में जैसे यहाँ पर लेकर आया था, साथ साथ यहाँ पर ये कट्स लगा कर लेकर आऊँगा ना, तो यहाँ पर मुझे इसे हैंडल करना, इसकी शेप्स को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा बानिस्बत किसी दूसरे टूल के। यहाँ पर क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया और लास्ट में इसके साथ मिला दिया और फिर कंट्रोल ए किया
और टू कर्व किया, यहाँ से उठा के ये कर्व एरिया यहाँ इसके साथ मिला दिया, इसको उठा के इसके साथ ले आया, इसको उठा कर इसके साथ ले आया, ठीक है। और इसी तरीके से इसको उठाकर यहाँ पर बैक पे ले गया, ठीक है। इसी तरीके से काम करूँगा तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। कंट्रोल ए से वो ऑल सेलेक्ट होता है ना, ऑल सेलेक्ट नोट्स को सिलेक्ट किया, फिर मैंने कर्व कर दिया एक ही दफ़ा, एक को करने के बजाय सबको एक ही दफ़ा कर दिया, मेरा टाइम बचा ना। तो बेसिकली ये टेक्निक साथ साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये ट्रेसिंग है, और अभी मैंने आपको बताया कि मैं एक काम ट्रेसिंग के साथ भी कर रहा हूँ। हालांकि मैं इसके वैसे खिलाफ हूँ, लेकिन टाइम ना हो और आपने जल्द से जल्द करना हो, एक चीज़ बनी भी है उसी के ऊपर रख के टक टक किया और वो बन जाता है। कॉपी करके जहाँ मर्जी रख लें, जहाँ, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर पेन टूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। उसके बाद 3 पॉइंट कर्व है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, प्रेस करके रखता हूँ, ठीक है। ये ऊपर ले गया, प्रेस करके छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर इसके अंदर कर्व आ जाएगा। फिर यहाँ से मैंने इसे प्रेस किया, इसके साथ यहाँ पर जाके मिलाया और यहाँ पर इसको कर, ठीक है, नाइक का लोगो बन गया, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। इसमें ये मेन टूल्स हैं, ठीक है। ये आपके आर्किटेक्चर्स के लिए यूज़ होगा, अगर घर के नक्शे वगैरह बनाने हैं तो जस्ट ये नोट्स के साथ नोट्स मिलाएंगे, आप बताएंगे जी ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, फर्नीचर, जस्ट टेक्स्ट के साथ से मेंशन करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास मेन टूल्स हैं, बाकी इंशाल्लाह अगले टूल्स यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है।